जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 26 की कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार इंदुबाई रबड़े को चुनाव चिन्ह तीर कमान पर मोहर लगाकर विजयी बनाइए। उम्मीदवार इंदुबाई रबड़े का एक ही नारा, क्षेत्र की भलाई, क्षेत्र का विकास। मतदान का दिन 1 जुलाई भूल मत जाना। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 26 की कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार इंदुबाई रबड़े को चुनाव चिन्ह तीर कमान पर मोहर लगाकर है जिताना। ग्राम पंचायत पार्टी के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंच पद हेतु सरल, सहज, सुशिक्षित, अनुभवी, योग्य निर्दलीय उम्मीदवार सौ प्रमिलाताई महेंद्र कोरडे को चुनाव चिन्ह कांच का गिलास पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। ग्राम पंचायत पार्टी का नारा प्रमिलाताई महेंद्र कोरडे को है जिताना। मतदान का दिन 1 जुलाई भूल मत जाना। कांच का गिलास पर मोहर लगाकर प्रमिलाताई महेंद्र कोरडे को है जिताना। जनपद पंचायत पांडुरना अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 12 से जनपद सदस्य हेतु कांग्रेस समर्थित कर्मठ मिलनसार उम्मीदवार कीर्ति पठाड़े, इनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। मतदान का दिन 1 जुलाई भूल मत जाना। क्षेत्र क्रमांक 12 की उम्मीदवार कीर्ति पठाड़े को चुनाव चिन्ह झोपड़ी पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी है बनाना। जिला पंचायत छिंदवाड़ा क्षेत्र क्रमांक 25 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु कांग्रेस समर्थित कर्मठ मिलनसार उम्मीदवार बैना रामनाथ परतेती को चुनाव चिन्ह तीर कमान पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। उम्मीदवार बैना परतेती का एक ही नारा, हर पल रहेगा एक ही प्रयास, क्षेत्र की तरक्की, क्षेत्र का विकास। मतदान का दिन 1 जुलाई भूल न जाना। बैना रामनाथ परतेती के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर ही मोहर लगाना। ग्राम पंचायत मुरडोंगरी के सरपंच पद के उम्मीदवार और युवाओं की पहली पसंद कर्मठ प्रगतिशील किसान पवन डिगरसे को चुनाव चिन्ह कांच का गिलास पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। भाई पवन का एक ही नारा, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। चुनाव की तारीख 1 जुलाई भूल मत जाना। मुरडोंगरी में सरपंच पद के उम्मीदवार पवन डिगरसे को कांच का गिलास पर मोहर लगाकर विजयी बनाना। जनपद पंचायत पांडुरना अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र 21 सिवनी पांडुरना की सहज, सरल, शिक्षित एवं युवा महिला उम्मीदवार भारती सचिन पराड़कर को चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ पर मुहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। सिवनी क्षेत्र में विकास को देना है महत्व, तो भारती सचिन पराड़कर ही है एक विकल्प। इस साल क्षेत्र में कपास की बोनी पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। क्षेत्र के किसानों ने 90% खेतों में कपास की बोनी का मन बनाया है। क्षेत्र में करीब 51,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है। अलग अलग फसलें बोई जाती है, लेकिन पिछले साल कपास के भाव 10,000 से 11,000 रुपये तक जाने की वजह से किसान इस बार कपास में रुचि दिखा रहे हैं। इसका असर मूंगफली और सोयाबीन के रकबे पर पड़ने वाला है। वर्ष 2019-20 में लगभग 15,000 हेक्टेयर में कपास बोई गई थी। कृषि विभाग के अनुसार इस साल 20,000 हेक्टेयर में कपास बोई जाएगी। वही मूंगफली पिछले साल 4,739 हेक्टेयर में बोई गई थी। इस साल 4300 हेक्टेयर में बोए जाने की संभावना है। इसकी मुख्य वजह मूंगफली की खुदाई कटाई में बढ़ने वाली मजदूरी है। इसी तरह सोयाबीन के बीज में सुधार की उम्मीद किसान कर रहे थे। पिछले साल विभाग और बाजार से प्राप्त बीज किसानों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। इसीलिए इस साल सोयाबीन की बोनी कम मात्रा में की जाएगी। इस वर्ष क्या है, कपास का रकबा बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछले वर्ष कपास के जो रेट थे वो 10 से 12,000 रुपये तक चले गए। उत्पादन भले कम हुआ पिछले वर्ष, लेकिन रेट ने किसानों का मतलब माली हालत सही रही इससे। अच्छा। और इस वर्ष क्या है, वर्षा जो है खंडित वर्षा हो रही है ऊपरी मानसून की, उसको देखते हुए किसानों को ये सलाह दे रहे हैं कि भाई अच्छी बारिश होने के बावजूद ही बोनी करें। कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए, उसके बाद ही बोनी करें। और अन्य फसलों की क्या स्थिति रहेगी? अन्य फसलों में क्या है, जैसे सोयाबीन का रकबा कम होने वाला है। मूंगफली जो अभी इसमें मृग नक्षत्र में बोई जाती है, तो उसका भी समय निकल रहा है। इसलिए कारण मूंगफली की तरफ किसानों का कम रुझान रहेगा। राम शांति विद्या मंदिर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ पांडुरना। राम शांति विद्या मंदिर, पारडी रोड, पांडुरना। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, संस्कारों की जननी। स्कूल में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। स्थान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, शंकर नगर, पांडुरना। जानवी स्टील फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू और ऑफिस के लिए ब्रांडेड वस्तुओं के एकमात्र विक्रेता। स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट, किराना जनरल स्टोर, कैप्स पब्लिक स्कूल। प्रवेश के लिए संपर्क करें
कैप्स पब्लिक स्कूल, नंदापुर रोड, सावरगांव, पांढुर। खरीफ सीजन में पोटाश और सुपर फास्फेट की मांग बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर सोसाइटियों में रासायनिक खादों की किल्लत बनी हुई है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उक्त रासायनिक खाद किसानों को बढ़े हुए दामों में खरीदनी होगी। महंगाई की मार से किसानों को इस सीजन में भी फिर दो हाथ होना पड़ेगा। कमर तोड़ महंगाई के बीच पोटाश और सुपर फास्फेट के बढ़े हुए दामों ने किसानों की नींद उड़ा दी है। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी JS कोल्ले के अनुसार नए दामों में पोटाश अब 50 kg की प्रति बैग 1700 रुपये भी मिलेगी। पहले इसके दाम 1000 रुपये थे। क्षेत्र में 30 टन माल प्राप्त हो चुका है, जिसे 24 सहकारी सोसाइटियों में पहुंचाया जा रहा है। बहरहाल किसानों के लिए पोटाश की उपलब्धता राहत के साथ ही महंगाई से चिंता वाली भी साबित होने वाली है। इधर सुपर फास्फेट के दामों में 80% तक वृद्धि हो गई है। पाउडर तत्व के पहले 274.50 रुपये दाम थे, वहीं अब 425 रुपये में वही दानेदार तत्व 304 रुपये में मिलता था, अब वह 465 रुपये में मिलेगा। इसी तरह बोरोनेटेड सुपर फास्फेट पाउडर तत्व के दाम पहले 305 रुपये थे, अब 456 रुपये है। वहीं दानेदार तत्व 313 रुपये था, जो अब 498 रुपये में मिलेगा। इससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी 1-2 दिन में ऐसा पता लगा कि उनकी DI बन गई है कंपनी की, रेट फिक्सेशन हुआ है, लेकिन अभी तक माल नहीं है अपने पास सुपर फास्फेट और पोटैश। हो सकता है कि इस हफ्ते में आ सकता है फास्फेट, लेकिन पोटैश की तो अभी कहीं पे असर नहीं दिखता। अभी पूरा वातावरण बन गया है मानसून सक्रिय होने का। पोटाश और सुपर फास्फेट क्या डिमांड आ रही है? सुपर फास्फेट की और पोटैश की तो डिमांड किसान करते हैं, किंतु क्या पोटैश तो महंगा हो गया है, शायद 1700 के से अधिक चल रहा है। ज्ञात हो कि खेती में फसलों की चमक और वृद्धि के लिए उक्त दोनों रासायनिक खादों का बड़ी मात्रा में क्षेत्र के किसान उपयोग करते हैं, इसीलिए इसकी मांग बनी हुई है। पिछले कुछ सालों से इस मांग के कारण सरकार ने इनके दामों में तेजी बढ़ा दी थी। हालांकि इस साल दामों में वृद्धि को रूस यूक्रेन युद्ध से भी जोड़कर देखा जा रहा है।